हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? होप सो अच्छे होंगे। तो क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं सिर्फ वेक्टर। और लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म के बारे में, ठीक है। और उससे रिलेटेड कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 12.3 के। उसके आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा रुक के करेंगे, पहले 11, 12 आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बात करनी है, तो उसको ब्रीफली एंड ऑफ द क्लास पढ़ेंगे। उससे पहले मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखो क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोला है? प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट गिवन है सर मेरे पास, और इसने बोला है कि ये पॉइंट क्या है? कोलिनियर है, ये मुझे प्रूव करना है। द फर्स्ट पॉइंट इज 3, -2 and 4, ठीक है। तो एक चीज कंफर्म होनी चाहिए कि आपने लास्ट लेक्चर देखा हो, ठीक है। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो ये क्वेश्चंस आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर लेकिन लास्ट नहीं देखा तो ये चीजें मे भी आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर जरूरी है इस लेक्चर के लिए। पॉइंट बी इज योर 1,1,1 एंड द लास्ट वन इज योर पॉइंट सी एंड दैट इज योर -1, 4 एंड -2, ठीक है। तो ये मेरे पास 3 पॉइंट्स है, मुझे प्रूव करना है कि ये क्या है? कोलिनियर है। तो वेक्टर पढ़ रहे हैं तो हम वेक्टर के हिसाब से ही इनको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो मुझे बताइए मैं इनको कैसे प्रूव कर सकता हूं? तो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि अगर मैं कोई भी वेक्टर ए लेता हूं, अगर वो किसी दूसरे वेक्टर बी के क्या है सर? कोलिनियर है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ रिलेशनशिप होगा। दिस लैम्डा में बी एनी नंबर, कुछ भी हो सकता है स्केलर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा रिलेशनशिप होगा अगर वो क्या है? कोलिनियर है। कोलिनियर मीन्स हमने पढ़ा है वेक्टर्स में कि या तो वो दोनों क्या होंगे सर? पैरेलल होंगे, या वो दोनों कोइंसाइड करेंगे, मतलब एक ही लाइन पे होंगे, ठीक है। तो वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम? इट्स वेरी इजी कि अगर मेरे पास कोई भी दो वेक्टर है, जैसे ए और बी बोला मैंने, मुझे मिलता है वेक्टर ए बी लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी सी। ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं? कोलिनियर है अगर ऐसा कुछ मिलेगा तो। लेकिन दोनों में एक चीज और है, पॉइंट कॉमन है बी। अगर ये पॉइंट कॉमन मिल जाए तो इट मीन्स वो कोइंसाइड करेंगे, मतलब कोलिनियर होंगे, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सी डी मुझे मिल जाए, सो अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दे मे बी लाइक दिस। क्लियर? होप सो क्लियर। सो क्या करोगे अब? इट्स वेरी सिंपल सर, ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, कॉन्सेप्ट वही लगाते हैं। पहले मैं निकालता हूं वेक्टर ए बी। ये निकालना हमने सीखा था लास्ट क्लास में, बिल्कुल सीखा था सर, कि अगर मुझे ए बी निकालना है तो इसके लिए सिंपल सा क्या था? x2 - x1। और x डायरेक्शन की बात करो तो x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप, प्लस देन y2 - y1, और y डायरेक्शन में j कैप, एंड द लास्ट वन इज योर z2 - z1 k कैप। ये होता है मेरा अगर मेरे पास कोई भी दो पॉइंट ए बी है, एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर या फिर उनके कोऑर्डिनेट गिवन हो, तो मैं कोई भी वेक्टर कैसे निकाल सकता हूं? इस तरीके से निकाल सकता हूं, ठीक है। और x2 y2 z2 क्या होता है? जो सेकंड पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। x1 y1 z1 इज द फर्स्ट वन। क्लियर? सो डू इट फास्ट। यहां पे x2 क्या है सर? पॉइंट b का x कोऑर्डिनेट 1 माइनस इसका क्या है 3, साथ में आई कैप, प्लस y2 अगेन 1 माइनस यहां पे क्या है सर? -2, this is your j cap and the last one is your 1 - 4 k cap। क्लियर? अगला हम फास्ट करेंगे, थोड़ा सा मोमेंटम बनाने के लिए मैं क्वेश्चन को ऐसे करवा रहा हूं, अदरवाइज आपको पता है, जिन्होंने लास्ट क्लास देखी वो फटाफट से इसको कर सकते हैं डायरेक्टली। मीन्स वो डायरेक्टली कहां पहुंच सकते हैं? इस लाइन में जो अभी लिखवाने वाला हूं। दिस बिकम योर -2 आई कैप, दिस बिकम -, प्लस, तो 2 + 1 is 3, so +3 j cap, 1 - 4 दैट इज योर -3 k cap। सो ये मेरा मुझे क्या मिला सर? मुझे मिल गया वेक्टर ए बी। सिमिलरली आप वेक्टर ए सी निकाल सकते हो, बी सी निकाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो चलो मैं बी सी निकाल लेता हूं। वेक्टर बी सी क्या होगा सर? सी के कोऑर्डिनेट में से ये माइनस करते जाइए, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स, वाई में से वाई और जेड में से जेड, सिंपली। सो -1 में से क्या माइनस करना है? -1, तो -1 साथ में क्या आएगा? आई कैप, प्लस 4 में से क्या माइनस करोगे? 1, तो 4 - 1 इंटू जे कैप, and the last one is your -2 and -1, -2 - 1 k cap। Clear? It's very simple, I think. Solve it. This become -2 I cap, this become +3 j cap, and the last one is -3 k cap।
अब ध्यान से देखो, ये और ये में क्या है डिफरेंस? कुछ नहीं सर, ये मेरा वेक्टर बी सी है और वेक्टर बी सी किसके इक्वल आ रहा है मेरा? ये और ये दोनों वेक्टर सेम है, मीन्स दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए बी, और दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है सर? बी। इट मीन्स, ठीक है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? वेक्टर बी सी एंड वेक्टर ए बी आर कोलिनियर। ये क्या है? कोलिनियर। कोलिनियर मतलब या तो पैरेलल है या कोइंसाइड, यानी एक ही लाइन में होंगे, ठीक है। बट बी इज अ कॉमन पॉइंट, बी इज कॉमन पॉइंट इन वेक्टर ए बी एंड बी सी। सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। कॉमा लगा देना बीच में, दैट्स इट। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गई चीज। और ये चीजें मैं बार बार बता चुका हूं कि वेक्टर्स के केस में कोलिनियर का मतलब पैरेलल और कोइंसाइड, ठीक है, दोनों चीजें होती है, ठीक है, वेक्टर के केस में। बट जब मैं बात करता हूं पॉइंट्स की, तो पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट ए इज देयर, पॉइंट बी इज देयर, पॉइंट सी इज देयर, ये एक ही लाइन में होंगे तब मैं इनको बोलूंगा कोलिनियर है। पॉइंट के केस में नहीं, वेक्टर के केस में ये होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखें। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या था? मेरे को पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन थे, इसमें क्या है? मेरे को पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। तो अगर मुझे इस सेम क्वेश्चंस को लास्ट तरीके, यानी जो मैंने फर्स्ट पार्ट किया वैसे करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं? इट्स वेरी सिंपल। मुझे पता है सर, एक जो पॉइंट है ए, उसका पोजीशन वेक्टर ए है, तो मैं क्या उसके कोऑर्डिनेट बता सकता हूं? सर बिल्कुल बता सकते हैं। उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? जो उसका एक्स डायरेक्शन में स्केलर कंपोनेंट होगा, एंड दैट इज योर -2। जे किसको रिप्रेजेंट करता है? वाई डायरेक्शन को, तो इसके आगे क्या है? मैग्नीट्यूड है वाई का, ठीक है, एंड दिस इज योर जेड सिंपली। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये। सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सर 1, 2 एंड 3 विद साइन लिखना है। और सी के क्या होंगे? सर आई के साथ 7 है, जे नहीं है मतलब 0 होगा, और के क्या है? -1। सो दैट्स इट, मिल गए। अब लास्ट तरीके से आप सिंपली इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो आपका होमवर्क रहा, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था वैसे अगर करना है तो आप कर सकते हो। दोनों मेथड सही है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड मेथड की बात करते हैं हम, कि भाई मेरे को तो नहीं चेंज करना कोऑर्डिनेट में, मुझे तो वेक्टर से ही करना है, तो वो भी बहुत आसान है। क्या करना है मुझे? चीज़ें तो यही चाहिए ना, ए बी इक्वल टू लैम्डा बी सी की फॉर्म में लेकर आना, यानी ए बी और बी सी दोनों निकाल लें। तो फर्स्ट फाइंड वेक्टर ए बी, कैसे आएगा? ठीक है, ये वाली चीज़ आप खुद से करोगे, बाकी दोनों चीज़ें सिमिलर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो व्हाट इज द वेक्टर ए बी? तो मेरे पास वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर है, तो वेक्टर ए बी क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल सर, पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर पी और पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। सिंपल। लास्ट वाला पहले, पहले वाला बाद में आएगा। सेम x2 माइनस x1 करते ना, सेम कॉन्सेप्ट इस देयर। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है? दैट इज दिस, मीन्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दिस इज योर माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस 5k कैप। माइनस को अंदर लेके जाओ तो ये माइनस माइनस हो जाएगा सर, ये तो प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। सॉल्व कर लो। i प्लस 2i, दिस बिकम प्लस का 3i कैप, प्लस का 2 माइनस का 3 बिकम माइनस का j कैप, प्लस का 3 माइनस का 5 माइनस का 2k कैप। ये क्या आ गया? वेक्टर ए बी। सिमिलरली मैं वेक्टर बी से निकाल सकता हूँ, सो निकालो फटाफट से। वेक्टर बी सी क्या आएगा? सर इसमें से ये माइनस कर दो, तो डायरेक्टली कर दूं? आई थिंक ऐसा लिखने की जरूरत नहीं डायरेक्टली। 7 में से क्या माइनस करोगे? 1, तो क्या बचेगा? 6i कैप। जे यहाँ पे नहीं है मतलब 0, तो 0 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा? माइनस 2j कैप। एंड द लास्ट वन इज योर माइनस का 1 है, -3, दैट इज योर माइनस का 4k कैप। ध्यान से देखो, इस सब में से मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ, और 2 जैसे ही कॉमन आएगा दिस बिकम 3i कैप माइनस j कैप एंड माइनस 2k कैप। और ये अल्टीमेटली क्या दिख रहा है आपको? क्या है भाई? ये सिंपली मुझे दिख रहा है, ये तो वही है सर वेक्टर ए बी। इसका मतलब बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बी। यस और नो? यस, दैट्स इट।
मैंने यही तो सिखाया है कि बी सी ए बी इक्वल टू लेमडा बी सी मिल जाए, ए बी इक्वल टू लेमडा बी सी मिल गया, यस और नो, बी सी इक्वल टू लेमडा ए सी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है बी, तो सेम लिख दो। देयरफॉर वेक्टर बी सी इज कोलिनियर विद वेक्टर ए बी एंड पॉइंट बी इज कॉमन इन बोथ ए बी एंड बी सी, देयरफॉर पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, दैट्स इट, क्लियर। सो दैट्स अ सिंपल फंडा, क्लियर, होप शो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12, वैसे आप खुद से कर सकते थे बट फटाफट से हम कर लेते हैं इसको। क्या बोला इसने, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी डी आर दिस, पॉइंट ए बी सी डी के पोजीशन वेक्टर्स मेरे पास ये हैं रिस्पेक्टिवली, देन द लाइन ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, देन शो दैट, मुझे प्रूव करना है कि ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। पैरेलल मतलब सिंपली मुझे कोलिनियर प्रूव करना है, अपने आप पैरेलल हो जाएगी। तो किस किस वेक्टर को करना है, ए बी और सी डी को, तो फर्स्ट फाइंड वेक्टर ए बी। तो ये हमने अभी भी सीखा कि अगर मेरे पास पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हैं तो मैं क्या करता हूं, बाद वाले के पोजीशन वेक्टर से पहले वाले के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं सिंपली, तो डायरेक्टली कर दो, ठीक है। यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली समझा रहा हूँ। 5 - 4 दैट इज सिंपली आई कैप, 2 - 3 दैट इज माइनस का जे कैप, प्लस का 2 प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस करोगे तो 2 माइनस माइनस प्लस, तो दिस बिकम प्लस का 3 के कैप, दिस इज योर वेक्टर ए बी। सिमिलरली वेक्टर सी डी निकाल लो, सी डी मतलब बाद वाला डी में से सी माइनस करना है, तो 4 - 2 यू गेट 2 आई कैप, माइनस का 4 ये हो जाएगा माइनस माइनस, प्लस का 2 तो माइनस का 2 जे कैप, प्लस का 3 दिस बिकम प्लस का 3 दिस बिकम 6 के कैप, और इसमें से क्या कॉमन लोगे, 2 कॉमन लो तो क्या बचेगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, और ये अल्टीमेटली क्या है, दैट इज दिस। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सी डी किसके इक्वल है सर, वेक्टर सी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए बी, सो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दैट्स इट, सिंपल, क्लियर, दैट्स वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये 4 वर्टिसेस मुझे गिवन है एक क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है। फिर उसने ये बोला कि शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो मुझे प्रूव करना है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल, और ए बी का मैग्नीट्यूड जो है हाफ ऑफ सी डी है, ये मैंने आपको पहले समझाया हुआ है। डायरेक्टली ए बी लिखना मतलब मैं उसके मैग्नीट्यूड यानी उसकी लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो यानी ए बी का मैग्नीट्यूड क्या है, सी डी का हाफ है, ये मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहली बात आती है कि मैं पैरेलल कैसे प्रूव करता हूँ, सर वही कंडीशन है जो अभी तक चलती आ रही है, सेम कोलिनियर प्रूव करना है। तो फर्स्ट फाइंड वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी निकालने का तरीका वही सर, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, जो डायरेक्शन है उसका यूनिट वेक्टर साथ में लगा दो। तो अगर ए बी फाइंड आउट करना है तो सिंपली इसमें से ये डायरेक्टली माइनस कर दो, तो आई थिंक अब डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज 2 - 1 दैट इज 1, इट मीन्स सिंपली मैं आई कैप लिख देता हूँ। 5 - 1 दैट इज 4, तो दैट इज योर 4 जे कैप, 0 - 1 दैट इज योर माइनस के कैप, तो दिस इज योर वेक्टर ए बी। नाउ फाइंड वेक्टर सी डी ऑल्सो, सी डी मतलब डी में से सी माइनस करना है, तो 1 - 3 दैट इज योर माइनस का 2, क्या जाएगा आई कैप, -6 - 2 माइनस का 8 जे कैप, -1 प्लस का 3 दैट इज योर प्लस का 2 के कैप, क्लियर। अब यहाँ से कुछ कॉमन लेके देखो क्या मिलेगा, यहाँ से सर -2 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा, प्लस का आई प्लस का 4j और दिस बिकम माइनस का के कैप, ये सुनो माइनस कॉमन लिया सबके साइन चेंज हो गई, ठीक है। 2 कॉमन लिया तो 2 से सब डिवाइड हो गया। अब ध्यान से देखो ये क्या है और ये क्या है, सर ये तो मेरा ए बी था, इसका मतलब मुझे मिल रहा है कि सी डी इज इक्वल टू -2 ऑफ वेक्टर ए बी, ये इसके इक्वल है। ऐसा मिलते ही मुझे एक चीज़ क्या समझ में आ गई कि सर ये पैरेलल है, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव मतलब डायरेक्शन अपोजिट है दोनों की, मतलब अनलाइक वेक्टर्स हैं, ठीक है। पॉजिटिव होता तो लाइक वेक्टर्स हैं, बट दे आर पैरेलल, मतलब ये कुछ ऐसे हैं, क्लियर ये चीज़। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब बात आती है मैग्नीट्यूड की, किसकी, मैग्नीट्यूड की, कि भाई ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। तो इसको करने के मेरे पास 2 तरीके हैं क्या, या तो मैं ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लूँ और सी डी का अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल लूँ और उससे मैं वेरीफाई कर लूँ, या फिर मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ कि जब मुझे ये मिला, ठीक है, तो क्या मैं अब सी डी के इक्वल ये है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ -2 ए बी, यस और नो, यस।
तो अब ये तो एज इट इज रहा मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा सर, -2 एक स्केलर क्वांटिटी, मैंने इसको बाहर निकाल लिया और अंदर रहा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। -2 मोड है, मतलब ये क्या हो जाएगा प्लस का 2, सिंपली इस 2 को इधर ले आओ, 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ सी डी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए बी। क्लियर, दैट्स योर आंसर। यही मुझे प्रूव करना था, इजी, इट्स वेरी इजी। द सेकंड मेथड जो मैंने बताया, क्या मुझे वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना आता है? बिल्कुल आता है सर। कैसे निकालते हैं सर, हर एक कंपोनेंट जो है, स्केलर कंपोनेंट जो है इसका, उसका स्क्वायर करके ऐड कर दो और उसका रूट कर दो। तो i के साथ क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस j के साथ 4, 4 का स्क्वायर 16, k के साथ -1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1, सो दिस बिकम योर रूट 18। रूट 18 मतलब 9 2 जा 18 मतलब 3√2 यूनिट्स। तो ये आ गया किसका, ए बी का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली सी डी का मैग्नीट्यूड, सी डी क्या है मेरे पास ये, तो इसका निकालो मैग्नीट्यूड, इसका निकाल लें, ठीक है, या फिर इसका निकालो तो -2 बाहर रख लेना, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। सो दिस बिकम योर -2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर अगेन 4, पूरे का कर दो रूट। क्लियर, ओके। 68 72, तो ये हो गया सर रूट 72, ठीक है। रूट 72 का मतलब क्या है, 36 2 जा, और 36 2 जा मतलब 6√2 इज देयर। यस सुनो, क्लियर, यस सुनो। यानी सी डी का मैग्नीट्यूड क्या है मेरा 6√2, ए बी का मैग्नीट्यूड क्या है 3√2, ठीक है। इसका मतलब यहां से मुझे क्या पता लग रहा है कि दिस इज, ये क्या हो रहा है 2 × 3√2, यानी 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। 2 को इधर ले जाओ तो फिर से वही हो जाएगा हाफ। क्लियर, दैट्स इट, इजी। तो दोनों तरीके जो अच्छा लगे कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज मच बेटर आई थिंक, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। क्लियर, हटा दूं, इजी, आई थिंक इट्स वेरी इजी। सो क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट, और बेटर है जितने क्वेश्चन अब आप ट्राई कर सको वो करो। देखो भाई, नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या है इसका, इफ ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल देन शो दैट ए बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए सी। अब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई कर सकते हो भाई, ठीक है। 3 पॉइंट मुझे गिवन है ए बी सी, फिर इसने बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, यानी वेक्टर ए बी निकालो, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, फिर वेक्टर ए सी निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, वो उसके 3 टाइम्स होगा। सिंपल, जैसे हमने लास्ट इसका सेकंड पार्ट जो किया था ना कि ए बी इज हाफ ऑफ डी सी सी डी, वैसे ही करना है आपको, ठीक है। तो ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना, वो हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, और इससे पहले एक चीज और हम करेंगे। आपने पहली क्लास में पढ़ा होगा इक्वल वेक्टर्स, यस सुनो, यस। वहां पे हम क्या बोलते थे कि कोई भी 2 वेक्टर अगर मैंने लिए कि वेक्टर ए मैं बोलता हूं इज इक्वल टू वेक्टर बी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमने ये पढ़ा था कि इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। 2 वेक्टर्स इक्वल कब हो सकते हैं, जब उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो, सेम हो। बट अब मेरे पास जो वेक्टर्स हैं वो किस फॉर्म में मिल रहे हैं मुझे, पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में मिल रहे हैं, कंपोनेंट फॉर्म में मिल रहे हैं। तो यानी अगर मैं बोलता हूं कि कोई भी वेक्टर ए है मेरा, लेट बी इट इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, इस टाइप से कोई वेक्टर है और वो इक्वल है दूसरे वेक्टर के, दैट इज योर b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 c कैप, सॉरी k कैप। ये मेरे पास 2 वेक्टर हैं जो दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये तो सिंपल था डेफिनेशन जो हमने पढ़ी कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम होती है। बट कंपोनेंट वेक्टर के केस में चीजें तो वही है, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, ये कंडीशन वही है। तो मैं डायरेक्टली कैसे बता सकता हूं कि दोनों को जो वेक्टर है इक्वल है, तो सिंपल सा है कि उसके जो स्केलर कंपोनेंट है, क्रॉसपॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट अगर इक्वल होंगे तभी 2 वेक्टर क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। यानी a1 किसके इक्वल होना चाहिए, b1 के, a2 किसके इक्वल होना चाहिए, b2 के, सिमिलरली a3 किसके इक्वल होना चाहिए, b3 के। दैट्स इट, ठीक है। और ये चीज आप इस बात से समझ सकते हो कि मान लो मैंने कोई भी एक पोजीशन वेक्टर लिया, लेट बी दिस पॉइंट इज ए, ठीक है, और अगर मैं 2D की बात करूं 3D की डजंट मैटर, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर मुझे इस पॉइंट ए पे जाना है, ठीक है, तो मुझे पता है ये डिस्टेंस मुझे ट्रेवल करना पड़ेगा x डायरेक्शन में और ये डिस्टेंस मुझे y डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ेगा। क्या मैं सेम x और y डिस्टेंस ट्रेवल करके किसी और पॉइंट b पे या c पे जा सकता हूं, नहीं जा सकता। इसका मतलब ये OA जो है एक यूनिक वेक्टर है, एक यूनिक वेक्टर है, सॉरी नॉट यूनिट,
यूनिक वेक्टर है, ठीक है, मतलब ऐसा सिर्फ एक ही हो सकता है, तो इसके इक्वल क्या हो सकता है, यही हो सकता है। तो इसका मतलब उसके हर एक कंपोनेंट सेम होनी चाहिए, यानी जितना मैं एक्स डायरेक्शन में जा रहा हूं उतना ही मुझे वाई में जाना है। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि मैं ऐसा कर पाऊं कि एक्स डायरेक्शन में मैं थोड़ा कम गया, थोड़ा ज्यादा गया, फिर मैं वाई डायरेक्शन में जाके यहां पहुंच जाऊं? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाई हर एक स्केलर कंपोनेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब मैं दो वेक्टर्स को क्या बोलूंगा, इक्वल बोलूंगा, ठीक है। तो ये मैंने क्यों बताया, इस क्वेश्चन में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो ध्यान से अब अब देखो क्वेश्चन नंबर 40, वापस से आते हैं। तो क्या बोला इसने भाई, पॉइंट ए बी सी मुझे गिवन है, ठीक है, और मुझे एक पॉइंट डी निकालना है, मुझे एक पॉइंट डी निकालना है सच दैट ए बी का जो मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड जो है वो किसके इक्वल है, सी डी के हाफ के इक्वल है, सी डी के मैग्नीट्यूड के हाफ के इक्वल है, और ए बी जो है पैरेलल है किसके, सी डी के। ये मुझे गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड पॉइंट डी। तो सबसे पहला काम मेरा सॉल्यूशन में जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि लेट पॉइंट डी, भाई पॉइंट डी के मैं कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, लेट बी इज एक्स वाई जेड ए बी सी, जो आपकी इच्छा हो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बात हो रही है ए बी पैरेलल टू सी डी, और ए बी का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले निकालो वेक्टर ए बी, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली निकालना सीख गए। तो बी वाले में से ए बी लिखा है, तो बाद वाले में से पहले वाले करॉस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट है उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 - 2 दैट इज 0। तो 0 के साथ कुछ लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, तो छोड़ दो। -3 - 1 दैट इज माइनस का 4j, 4 - 3 दैट इज प्लस का k कैप। तो ये आ गया वेक्टर ए बी। सिमिलरली मैं निकालता हूं वेक्टर सी डी, सिमिलरली मैं निकालता हूं वेक्टर सी डी। अब डी पॉइंट तो मैंने ये लिया है, सी मेरा ये है, तो x में से माइनस का -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, x + 1, उसके साथ क्या आएगा सर, i कैप। y में से माइनस करोगे 2, तो दिस बिकम y - 2 j कैप, एंड द लास्ट वन z में से माइनस करोगे 7, तो दिस बिकम योर k कैप। क्लियर। सो ए बी एंड सी डी दोनों वेक्टर्स मेरे पास हैं, ठीक है, ओके। नाउ मेरे पास दो चीजें गिवन है सर, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा है मेरे पास ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल मतलब कोलिनियर है, ठीक है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि वेक्टर ए बी इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर सी डी होगा, यस और नो, बिल्कुल होगा, क्योंकि कोलिनियर है। अब मैं आपसे पूछता हूं ये लैम्डा क्या है। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से किया होगा तो वहां पे मुझे प्रूव करना था कि ए बी जो है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ वेक्टर सी डी, यस और नो, यस, ऐसा ही किया था, ये मुझे प्रूव करना था। और ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो जब मैंने वेक्टर ए बी निकाला था, ठीक है, तो वहां से आपको दिमाग में आया होगा कि यहां से एक 2 कॉमन आया था और वो इक्वल टू आया वेक्टर सी डी के। तो इस 2 को इधर ले जाओगे तो हाफ हो जाएगा, इधर रखोगे तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यही जो मैग्नीट्यूड के आगे वाली टर्म है ना, यही मेरा क्या होता है, लैम्डा है, यही मेरा क्या है, सिंपली लैम्डा है। तो इसका मतलब दिस इज सिंपली ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। क्लियर, दैट्स इट। तो इसका काम खत्म, इसका काम बाकी बचा है, तो ये मैंने इक्वल लिख दिया। तो मेरे पास क्या क्या है, दिस एंड दिस, तो यहां नीचे लिख देना भाई, दिस एंड दिस, देयरफॉर दिस, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, या फिर ये गिवन में लिखा है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ठीक है। या फिर इसका रीजन दे दो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी, तो ये रीजन दे देना, दैट्स इट। सो अब वेक्टर ए बी क्या है मेरे पास सर, ये तो ये रहा, यानी माइनस का 4i प्लस के कैप। और अब चाहो तो इस 2 को इधर भी लेके आ सकते हो, आसान करने के लिए चीज, इस 2 को इधर ले आओ तो ये 2 ऐसे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इक्वल टू वेक्टर सी डी, ये रहा सर, दिस इज योर x + 1 i कैप प्लस y - 2 j कैप एंड प्लस z - 7 k कैप, दैट्स इट, ठीक है। सॉल्व करो, इस 2 को अंदर ले जाओ, तो 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर -8 और ये हो जाएगा 2k। अब मैंने क्या सीखा थोड़ी देर पहले कि दो वेक्टर्स इक्वल कब हो सकते हैं, जब उनके करॉस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब i के साथ यहाँ क्या है, x + 1, तो यहाँ पे भी x + 1 ही होना चाहिए। तो यहाँ तो i है नहीं, मतलब यहाँ क्या था मेरे पास, 0 था। 2 - 2 क्या आया था, 0, मैंने लिखा नहीं था उसको, तो समझ जाओ। इसका मतलब x + 1 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। y - 2 किसके इक्वल होना चाहिए सर, -j के साथ ये था, j के साथ यहाँ पे भी यही होना चाहिए, इट मीन्स -8 के। एंड द लास्ट वन इज योर z - 7, ये किसके इक्वल होना चाहिए सर, 2k, दैट्स इट। सॉल्व कर लो बस, यहाँ से क्या मिलेगा, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 उधर जाएगा तो दैट बिकम प्लस का 2, इट इज -6, और यहाँ से z इक्वल टू क्या हो जाएगा 9।
तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज -1, -6, -9. दैट्स योर आंसर. इजी, इट्स वेरी इजी. नोट इट डाउन. सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 14. ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या बोला है, पोजिशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC. एक ट्रायंगल ABC है, उसके तीनों वर्टिस के पोजीशन वेक्टर गिवन है, मतलब ओरिजिन से. ठीक है, शो दैट द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल. तो मुझे प्रूव करना है कि ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल. तो बस मुझे ये पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, मीन जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो. ठीक है, इसका मतलब तीनों साइड इक्वल मतलब उनकी लेंथ इक्वल हो. मतलब अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में बात करूं तो यानी वेक्टर AB, BC और AC तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, वेक्टर AB भी चाहिए, BC भी चाहिए और AC भी चाहिए. तो क्या मैं निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर. तीनों के मेरे पास पोजीशन वेक्टर हैं. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर AB क्या होगा, सर ये तो बहुत सिंपल है. B के पोजीशन वेक्टर में से A के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. सिंपल, इट्स वेरी इजी. कर दो फटाफट. 2i में से i को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या मिलेगा, i कैप. 3j में से 2 करो माइनस करोगे क्या मिलेगा, j कैप. एंड द लास्ट वन k में से प्लस 3k माइनस करना है तो -3, दिस बिकम माइनस का 2k कैप. क्लियर, होप शो क्लियर है. द नेक्स्ट, अगर मैं फाइंड आउट करता हूं वेक्टर BC तो क्या होगा, इसमें से ये माइनस कर दो तो 3 - 2. अब फर्क नहीं पड़ता, CB भी निकाल सकते हो आप कोई. अल्टीमेटली मेरी बात मैग्नीट्यूड की होगी, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही. हाँ, मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है. 3 - 2 दैट इज सिंपली I. 1 - 3 दैट इज -2j कैप. एंड द लास्ट वन इज +2 - 1 दैट इज योर +k कैप. ये क्या आ गया, वेक्टर BC. एंड द लास्ट वन इज वेक्टर AC बोल दो, CA बोल दो, वो आपकी चॉइस है. लेट मैं इसको AC से निकाल लेता हूँ. AC अगर अब ये चीज ध्यान देने वाली है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप वेक्टर CA निकाल लो कि AC निकाल लो, लेकिन अगर आपने एक बार AC लिख दिया तो फिर उसी हिसाब से होना चाहिए. यानी C में से A को माइनस करो. 3 - 1 दैट इज 2i सिंपली. 1 +2 -2 होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का j. और 2 - 3 करोगे तो माइनस का k. क्लियर, उसको देख के ही पता लग रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा. तीनों वेक्टर मिल गए, यानी ये वेक्टर है मेरे पास, ये है मेरे पास, ये है. अब मुझे तीनों का क्या चाहिए, लेंथ चाहिए तीनों साइड्स की, मतलब इनका मैग्नीट्यूड चाहिए. तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB. ये तो हमने सीखा हुआ है सर. तीनों कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट I के साथ क्या है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा. अगेन 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 स्क्वायर. तीनों कंपोनेंट जो थे तीनों का स्क्वायर, दिस इज जो -2 का स्क्वायर, सॉरी. 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4. दिस बिकम योर √6. सिंपली इसका निकालो. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BC क्या होगा भाई, 1 का स्क्वायर 1, फिर -2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर से 1 का स्क्वायर 1 होगा. दिस इज अगेन √6. सिमिलरली द लास्ट वन इज योर वेक्टर AC. क्या आएगा भाई, सिंपली 2 का स्क्वायर 4, 1 + 1 दैट इज अगेन √6. होप शो मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है. सो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि देयरफॉर मैं सिंपली बोल सकता हूं कि AB = BC = CA, therefore this is an equilateral triangle, hence proved. Clear? Yes. तो मैग्नीट्यूड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, वो आपकी चॉइस है. दिस योर क्वेश्चन नंबर 15. अब 16 में भाई साहब ने क्या किया, पॉइंट ABC के पोजीशन वेक्टर देने की बजाय मुझे कोऑर्डिनेट दे दिए. तो 2 0 0 0 1 0 एंड द लास्ट वन इज योर 0 0 2. ये ऐसे दे दिया भाई. तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मुझे दोनों तरीके से काम वही करना है. ठीक है, अब भी मैं वेक्टर अगर AB निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा सर, सिंपल सी बात है, इसके कोऑर्डिनेट में से माइनस कर दूंगा. पहले मैं पोजीशन वेक्टर्स के क्रॉसपोंडिंग स्केलर कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर रहा था. अब ये अल्टीमेटली कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, मेरे स्केलर कंपोनेंट ही तो होते हैं. तो 0 - 2 करोगे यू गेट -2i. 1 - 0 करोगे प्लस का 1j. एंड द लास्ट वन 0 - 0 इज 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है. दिस इज योर AB. सिमिलरली BC और CA निकाल लो. ठीक है, तीनों का मैग्नीट्यूड निकालो, 2 का इक्वल मिलेगा. इट मीन्स मैं बोल दूंगा कि वो मेरी क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है. दैट्स इट. क्लियर, इट्स वेरी वेरी इजी. ठीक है, तो होप आप ये खुद से कर सकते हो. अब आज के लेक्चर की लास्ट पार्ट जो है दैट इज योर डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो की बात कर लेते हैं. ठीक है, सो पहले एज यूजुअल हम चलते हैं डायरेक्शन कोसाइन की तरफ. और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो हम 3D में और डिटेल में पढ़ते हैं, बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं. ठीक है, तो देखो अब सिंपल सी बात,
मैं पहले 2D ही की बात करता हूँ, ठीक है। सो लेट बी, ये मेरे पास कोई भी वेक्टर r है, a है, कुछ भी मान लो, डजेंट मैटर, ठीक है। सो और इसका कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिया, दिस इज योर x, y, सो दिस इज योर x, दिस इज योर y। तो वेक्टर r को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस सिंपली एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। मैं ले रहा हूँ 2D की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको हम 3D में एक्सटेंड कर देंगे, एक बार समझ लेते हैं। तो अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं, लेट बी दिस एंगल इज अल्फा, तो cos अल्फा क्या होगा? cos अल्फा मतलब ये हमने सीखा कि भाई कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज योर डायरेक्शन कोसाइन इन x, ठीक है। और इसको किससे डिनोट करते हैं? L से। सिमिलरली y के साथ, ये y एक्सिस के साथ लेट बी इट इज बीटा, सो दिस बिकम योर कॉस बीटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि cos अल्फा क्या होगा यहाँ पे, तो सिंपल सा देखो, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल और इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस ये है सर, हाइपोटेन्यूज ये है। इसका मतलब दिस सिंपली बिकम x डिवाइड बाय वेक्टर r। क्या मैं इसको वेक्टर r लिखूं? नहीं सर, बात मैग्नीट्यूड की होगी यहाँ पे। क्यों होगी? क्यों होगी? दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे लेंथ की बात होती है, ठीक है। यानी मैं बोलूंगा कि लेट बी दिस ओ ए बी इज देयर, तो सिंपली मैं बोलूंगा ओ ए डिवाइड बाय ओ बी इज देयर, ठीक है। एंड ओ बी इज योर मैग्नीट्यूड, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। सिमिलरली m क्या होगा? दिस सिंपली बिकम y मीन्स फॉर बीटा। अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो अब बेस क्या होगा? दिस वन, इट मीन्स दिस इज y और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहने वाला है। सो दैट्स अगेन बी लाइक दैट। क्या चीजें क्लियर है? यस और नो? यस, ठीक है। सो अब मैं आपसे पूछता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो हमने पहले से क्लियर, पूरे का क्या कर दो? रूट कर दो, ठीक है। यानी इसी बात को मैं लिख सकता हूं x डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूं y डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और सिमिलरली मैं z के लिए लिखूंगा, लेकिन अभी इसको समझ लेते हैं। यहां तक चीजें क्लियर? ओके, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालूं तो क्या होगा? वेक्टर r का यूनिट वेक्टर क्या होता है? सर वेक्टर r लिख दो, डिवाइड बाय उसका कर दो मैग्नीट्यूड। यस और नो? यस। सो वेक्टर r इज योर एक्स आई प्लस वाई जे, और इन दोनों को मैं लिख देता हूं अलग अलग से, ठीक है। यानी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। चीजें क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ये मैंने निकाला यूनिट वेक्टर। अब ध्यान से देखो, ये क्या है? x बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, y डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालता हूं, ठीक है, तो जो मेरा i के साथ स्केलर कंपोनेंट होगा दैट इज योर l, ठीक है। l के साथ i कैप प्लस m के साथ j कैप हो जाएगा सिंपली। और सिमिलरली जब मैं इसको 3D में एक्सटेंड करूंगा, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? वेक्टर r अगर मैं 3D में करता हूं, दिस पॉइंट इज x, y, z इज देयर, देन दिस सिंपली बिकम योर n k कैप सिंपली, ठीक है। कैसे आया वो चीज समझ में आई? ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कोई वेक्टर दिया जाए कि मेरे पास कोई भी एक वेक्टर है सर, लेट इट इज 3i प्लस 2j प्लस k, ये मेरे पास एक वेक्टर है और मैं आपसे पूछता हूँ इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन मुझे क्या समझ में आया कि सर इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो और जो भी एक्स वाई और जेड के कंपोनेंट होंगे, यानी एक्स वाई जेड डायरेक्शन में स्केलर कंपोनेंट होंगे, वही मेरे क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइन होंगे। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं सर? इसका मैग्नीट्यूड निकालो पहले तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाला, 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4, 1 स्क्वायर इज 1, सो दिस इज योर सिंपली रूट 14। क्लियर? वेक्टर ए को डिवाइड कर दो तो ए डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा? 3i कैप प्लस 2j कैप एम प्लस k कैप, और इस पूरे को डिवाइड करेंगे रूट 14 से। तो अलग अलग लिख देता हूं मैं, हर एक कंपोनेंट को रूट 14 से डिवाइड कर देता हूं। चीजें क्लियर? अब आपसे पूछता हूं एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन क्या है? एल एम और एन। एल क्या होगा? जो एक्स का स्केलर कंपोनेंट है, मीन्स 3 डिवाइड बाय रूट 14। एम क्या होगा? दैट इज 2 डिवाइड बाय रूट 14। सिमिलरली एन क्या होगा? दैट इज 1 डिवाइड बाय रूट 14। दैट्स योर आंसर। चीज समझ में आई? तो यहां से मैंने आपको समझाया कि कैसे आता है। डायरेक्टली कोई भी वेक्टर आपके पास हो, मुझसे पूछा जाए उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, यूनिट वेक्टर निकालो, तीनों कंपोनेंट लिख दो, दैट इज योर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट वेक्टर। सिंपल, क्लियर कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। ठीक है। अब इसको 3D में ले लो चाहे 2D में ले लो। 3D में थोड़ा विजुअलाइजेशन चाहिए, 2D में समझना थोड़ा आसान होता है, इसलिए मैंने आपको 2D में ये चीज समझाई। क्लियर? होप शो क्लियर है। ठीक है। सो दिस इज योर डायरेक्शन कोसाइन। अब बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो की। डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? ये और भी आसान हो गया अब। ठीक है। कैसे? ध्यान से देखो,
डायरेक्शन रेशियो क्या सीखा था हमने ये सीखा था सर कि 3 नंबर होंगे ए बी सी, जो कि क्या होंगे, एल एम और एन के प्रोपोर्शनल होंगे। यानी इन तीनों का अगर रेशियो निकालो तो वो क्या आएगा, हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। लेट बिट इसके कुछ भी ले सकते हो, के सी डी कुछ भी आ सकता है ये, ठीक है, लेकिन हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो ध्यान से देखो कि जो वेक्टर मैंने ये लिखा, ठीक है, क्या 3, 2 और 1 जो है इन तीनों के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? सर बिल्कुल प्रोपोर्शनल है, चेक करके देखें, कर लो। सो अगर मैं ए लिखता हूं दैट इज 3 डिवाइड बाय 3√14 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 डिवाइड बाय 2√14 एंड द लास्ट वन क्या होना चाहिए सर, 1 डिवाइड बाय √14। इसको ऊपर लेके जाओ, 3 से 3 कैंसिल होगा, ये आ जाएगा √14 इज इक्वल टू √14 इज इक्वल टू √14। क्या इक्वल आ रहा है सर? बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस वेक्टर इज सिंपली, अगर मुझे कोई वेक्टर गिवन हो और मैं आपसे पूछूं उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, तो सिंपली क्या ऐसा है, 3, 2, 1। सिंपली जो भी स्केलर कंपोनेंट है यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो, दैट्स इट। मुझसे पूछा जाए डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, उसका यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर निकालने के बाद जो स्केलर कंपोनेंट है दैट इज योर डायरेक्शन कोसाइन। उसका रीजन मैंने ये दे दिया। क्लियर? दोनों चीजें क्लियर है? तो कोई भी वेक्टर आपके पास हो, क्या आप उसके डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन बता सकते हो? बिल्कुल। तो चलो इस पे बेस कर लेते हैं फटाफट से क्वेश्चंस और ये चीजें हो जाएगी क्लियर, ठीक है। चलो यहीं करवा देते हैं, नहीं तो टाइम लगेगा साफ करने में इसको। एंड द क्वेश्चन नंबर 10 इज राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर। मुझे वेक्टर गिवन है सर i + 2j + 3k, i + 2j + 3k। इससे पूछा गया है मेरे से, क्या क्या पूछा गया है, लेट बी दिस वेक्टर a इज देयर। राइट द डायरेक्शन रेशियोज, मुझे इसके डायरेक्शन रेशियो बताने हैं पहले तो डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे सर, x i के साथ क्या है 1, j के साथ क्या है 2, k के साथ क्या है 3। दिस आर योर डायरेक्शन रेशियो। फर्स्ट आंसर इज रेडी। और कुछ पूछा इसने, एंड हेंस फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, और तो मुझे इसके डायरेक्शन कोसाइन भी निकालने हैं। तो उसके लिए क्या करोगे, इट्स वेरी सिंपल, पहले निकालो इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा सर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये क्या आ गया √14 अगेन, ठीक है, सेम वैसे ही आ गया, ठीक है। तो अब क्या है, अब देखो यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, सिंपली सर ये वेक्टर है, इसको √14 से डिवाइड कर दो, तो LMN क्या बनेगा, पहले 1 डिवाइड बाय फिर 2k और 3k अलग अलग लिखेंगे। मतलब ये जो डायरेक्शन रेशियो थे ना, इनके नीचे ये लिख दो, तो मतलब डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, 1 डिवाइड बाय √14, 2 डिवाइड बाय √14 एंड 3 डिवाइड बाय √14। दैट्स सिंपल, क्लियर, दैट्स इट। डायरेक्शन रेशियो जो भी स्केलर कंपोनेंट होते हैं मेरे x y z डायरेक्शन में, दीज आर डायरेक्टली योर डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो सर इसका मैग्नीट्यूड निकालो, डायरेक्शन रेशियोज को उससे डिवाइड कर दो, यू गेट योर डायरेक्शन कोसाइंस। सिंपल, इजी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो इसका, ये हटा दो। सेकंड पार्ट में इसने क्या किया, इसने मुझे दिया कि राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर 3a + 2b। इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस मुझे लिखने हैं, जहां पे a मुझे गिवन है सर i + j + -2k, i + j - 2k, ये गिवन है वेक्टर a। वेक्टर a इज i + j - 2k एंड वेक्टर b इज 2i - 4j, 2i - 4j एंड +5k इज देयर। ओके, ये मुझे गिवन है, ठीक है। तो मुझे इसके डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर a ये है, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 3a, बीच में साइन प्लस का, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा 2b। तो यानी ये जो रिजल्ट है ये इसका आएगा, तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालो पहले तो। 3 अंदर लेके जाओ, दिस बिकम योर 3i + 3j - 6k, इसको अंदर लेके जाओगे तो 2i - 8j + 10k, ठीक है। सबको ऐड कर दो, 3 + 4 7i + 3 -4 - 5j और -6 + 4k। आगे रिजल्ट, इसके डायरेक्शन रेशियोज बताओ क्या आएंगे, ठीक है। तो 7 - 5 एंड 4, बस इसको सॉल्व कर लो एंड यू गेट योर आंसर, ठीक है। जो भी i j के साथ है दैट इज योर डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो सर इसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड क्या होगा, √7² 49, 5² 25, 4² 16। ऐड कर लो फटाफट से, क्या आएगा 11, एक इसको दे दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 24, इसको 50 कर लो। ये रफ करने के लिए ऐसे करना नहीं है, ठीक है।
दिस इज योर 30, 40, 50, 90, रूट ऑफ 90, 9 10 जा मीन्स 3 रूट 10 इज देयर। तो इसको हर एक को कर दो 3 रूट 10 से डिवाइड, यू गेट योर डायरेक्शन कोसाइंस, दैट्स इट, सिंपल। सो दिस इज योर एक्सरसाइज 12.3, ठीक है। दो वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म के बारे में हमने मेनली बात की, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, उसको प्रूव भी करेंगे एंड देन उस पर बेस क्वेश्चंस भी करेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज होगी, इट्स ओके। होप सो चीज़ें क्लियर है, समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। अभी के लिए थैंक यू।